हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू बैच में। दोस्तों, पॉलिटी एमसीक्यू बैच के अंतर्गत आपके काफ़ी हद तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न निकल के आ रहे थे उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह किया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी एनटीपीसी की भर्ती आई हुई है ग्रेजुएशन लेवल और जो आने वाली है अंडर ग्रेजुएट का, उन सभी के लिए हमने एक प्रीवियस ईयर मैथ का क्लासेस चालू किए हैं जिसमें भी आपको मैक्सिमम 8-10 क्लास हो चुके हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे है। तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं। और अगला जो आपका बैच है वह देखिए एनटीपीसी का ही जीके जीएस, वो भी टॉपिक वाइज है जो पिछले भर्ती में रेलवे एग्जाम के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, इसकी टाइमिंग अभी निर्धारित नहीं हुई है और इसकी क्लासेस भी अभी शुरू नहीं हुई हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है, ये भी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आप इस बार चूकिएगा नहीं, एक सीट अपना लेकर जाइएगा। अगला देखिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं मैथ फाउंडेशन बैच के साथ, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 भी रुपया आपके कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे है। सुबह 9 बजे मैथ फाउंडेशन बैच की शुरुआत है। इसमें आपके काफ़ी हद तक क्लासेस हो चुकी हैं, बस 3-4 ही क्लास बाकी हैं, उसके बाद से अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे एडवांस मैथ पे। तो आप हमारे साथ इस बैच के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? तो देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उनकी चुनाव नहीं होती है, प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होती है। लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है किंतु प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा कौन दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो केंद्र में मंत्रिपरिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? तो होते हैं कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह हमारे, 1 मिनट, पिछला क्वेश्चन, 1 मिनट, माफी चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर डी नहीं होगा, बी होना चाहिए, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके लिए माफी चाहते हैं, एक प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि किस सभा के सदस्य होते हैं? क्या वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं? ये तो बात गलत है। प्रधानमंत्री होने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं।
दोनों का सदस्य कोई नहीं होता है, या तो राज्यसभा का नहीं तो लोकसभा का। लेकिन कह रहा है कि आमतौर पे किसके होते हैं, तो आमतौर पे देखा गया है कि आमतौर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री पद की बात करें या लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री कौन बनता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा सदस्य की जो आयु होनी चाहिए वही प्रधानमंत्री की भी आयु होनी चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है कि लोकसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आय है, जो न्यूनतम आपका आयु है कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कराए कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या लोकसभा में बहुमत दल का नेता बन सकता है, सर्वाधिक उम्र वाला जो सांसद है वो बन सकता है, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद बन सकता है, या राष्ट्रपति जिसे बनाना चाहें यानी कि जिसे उचित समझे उसे बना सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है, लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उसके दल के जो नेता होते हैं वही क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा अपना पद संभाला था। क्या वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या लाल बहादुर शास्त्री थे, क्या इंदिरा गांधी थी, या फिर मोरारजी देसाई थे। तो वह कौन थे, तो वह थे कौन, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, तो विपक्ष हमेशा अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, और जो पक्ष में होता है वो हमेशा विश्वास प्रस्ताव लेके आता है। तो अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को उनके विरुद्ध आया था और उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ा था, तो वह आया था मोरारजी देसाई के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया था, यानी कि संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग ले पाए ही नहीं, संसद के किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले पाए और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ा था, क्योंकि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, यानी कि आ गया था। ठीक है, तो क्या वह मोरारजी देसाई थे, क्या वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, क्या वह किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे। तो वह कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा, यानी कि इनमें से किसका कार्यकाल सबसे लंबा था, सबसे अधिक दिनों तक कौन प्रधानमंत्री रहे थे। क्या चौधरी चरण सिंह रहे थे, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, क्या लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी। तो कौन थे इसमें सबसे अधिक समय तक, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कराए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि प्रथम गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वह कौन थे, तो वह थे कौन, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कराए कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, क्या वह राजीव गांधी जी थे, या फिर मोरारजी देसाई थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर इंदिरा गांधी थी। तो सबसे कम उम्र के जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे वह कौन बने थे, वह राजीव गांधी बने थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कराए कि
कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो सबसे पहले तो जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वह आया था जवाहरलाल नेहरू के समय है, किंतु वह पास नहीं हो पाया। फिर जवाहरलाल नेहरू को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा। अगर पास हो गया होता तो या तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता या फिर ये वैसे हट जाते, ठीक है। किंतु पास नहीं हो पाया, लेकिन आया सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध ही। अगला प्रश्न कराए कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्या वह बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति जी करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के बैठकों की जो अध्यक्षता है वह जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर आपसे कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है? यानी कि जो मंत्री होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, यानी कि जब उनको इच्छा हो वो मंत्री पद से हटा सकते हैं। तो जो मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति क्या होती है? लोकसभा ना प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है, हाँ, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो भी मंत्री होते हैं उनको अपने पद की जो शपथ लेना होता है वह शपथ कौन दिलाते हैं? तो वह शपथ दिलाने की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन सिफारिश कौन करते हैं? तो सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? उन्हें अपने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है। कितने दिन के अंदर? तो 6 महीने के अंदर उसे सदन के किसी भी सदन के मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी दोनों में से किसी एक का अगर सदस्य नियुक्त हो जाते हैं या बन जाते हैं तो अपने पद पर बने रहेंगे, अन्यथा वह 6 महीने के अंदर उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो यदि आप लोकसभा और राज्यसभा के दोनों में से किसी के सदस्य नहीं हैं तो भी आप 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या वह राष्ट्रपति जी हैं, क्या लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं सबसे अधिक मंत्री कहां से चुन के जाते हैं? लोकसभा से, इसलिए वह क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? क्या वह मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? क्या मंत्रिमंडल की गठन मंत्रिपरिषद करती है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं या केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण करते हैं या फिर ये सभी करते हैं? तो कौन करते हैं? तो जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हमने अभी बताया कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है अगला कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से
वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वैसे संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तव में कौन होते हैं? तो वास्तव में आपका मंत्रिपरिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, बाकी क्या लिखा है भूल जाइए। कि जब भारत आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री कौन? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह। याद है ना आपको? चलिए देखिए, आ भी गया रक्षा मंत्री। देखिए रक्षा मंत्री आ भी गया, रक्षा मंत्री आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? अभी हमने बताया बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, वित्त मंत्री बताइए। वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री क्या सरमुखम शेट्टी थे, या सीडी देशमुख थे, या जयराम दास थे, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो आपका थे सरमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, देखिए प्रथम गृह मंत्री बताइए, प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्या वह कामराज जी थे, या राजगोपालाचारी जी थे, या देसाई जी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे? तो कौन थे गृह मंत्री? गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लौह पुरुष, याद है ना? चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? यानी कि वह पहला मंत्री कौन थे जो अपने पद को छोड़ दिया था, अर्थात त्यागपत्र दे दिया था? वह कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कह रहा आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो देखिए, क्या अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है? आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आती है? विपक्ष के नेता। मंत्रिपरिषद अपने ही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आती है। क्या लेके आती है? विश्वास प्रस्ताव लेके आती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मात्र देखिए, मात्र ही 30 प्रश्न थे और मुझे उम्मीद है कि 30 प्रश्न आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अभी मिलते हैं अपने इतिहास वाले MCQ बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।